हिंदुस्तान भर में इस वक्त होटलियर्स और रेस्टोरेंट को एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो मुल्क भर में कई सारे रेस्टोरेंट और होटलियर्स जो है वो बंद हो गए और कई सारे मुलाजमों को जो है वो छुट्टी भी कर दी है। आप बखूबी जानते हैं कि मिडल ईस्ट में जंग की वजह से इस वक्त सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब होगी, जिससे कहीं न कहीं फ्यूल को सप्लाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसका असर अब मुल्क हिंदुस्तान के कई होटलियर्स और रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्रीज को जो है वो पड़ रहा है। आपको बता चले कि हिंदुस्तान भर में रेस्टोरेंट और होटल्स को इस वक्त कमर्शियल एलपीजी गैस की सख्त कमी का सामना है, जिसकी वजह से फूड इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट एशिया में चल रही जंग और फ्यूल सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से एलपीजी की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। इंडिया एलपीजी का बड़ा हिस्सा गल्फ मुल्कों से इंपोर्ट करता है और अब शिपिंग रूट और सप्लाई इफेक्ट होती है, तो सीधा असर जो है वो रेस्टोरेंट पर पड़ रहा है। इस शॉर्टेज की वजह से कई शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे में रेस्टोरेंट को एलपीजी सिलेंडर्स मिलना मुश्किल हो गया है। कुछ रेस्टोरेंट ने अपना मेन्यू कम कर दिया और जबकि कुछ को टेम्परेरी बंद अभी करना पड़ रहा है। इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि अगर एलपीजी सप्लाई जल्दी नॉर्मल न हुई तो हजारों रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं और लाखों लोगों को जॉब्स खतरे में पड़ सकते हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ज़्यादातर कुकिंग के लिए एलपीजी पर डिपेंड करती है, इसलिए फ्यूल शॉर्टेज के सीधा असर जो है वो उनके ऑपरेशंस पर पड़ रहा है। कुछ रेस्टोरेंट्स ने अल्टरनेट तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रिक स्टोव और इंडक्शन कुकर, जबकि कुछ से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले डिशेस मेन्यू से हटा दी है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाईज को प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि घरेलू कंज्यूमर्स को गैस की कमी न हो, जबकि रेस्टोरेंट्स के लिए सप्लाई इंप्रूव करने के लिए अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अगर इसी तरह की एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर क्राइसिस जो है वो बढ़ती रही और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में जो है वो कई सारे रेस्टोरेंट्स, मैक्सिमम तमाम तर रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो है वो बंद हो सकते हैं, जिससे कहीं न कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जो है वो गिरावट आ सकती है। जहां पर इस वक्त मिडल ईस्ट में जो है वो जंग चल रही है और जो फ्यूल रूट्स है उन्हें फ्यूल सप्लाई करने में जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और फ्यूल सप्लाई जो अच्छी तरह से नहीं हो रहे, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स में जो है वो भारत में कमी आ सकती है। तेल्स की कीमतें यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, या फिर पेट्रोल और डीजल जो है वो मिलना बंद हो सकता है। और कहीं न कहीं इस जंग की वजह से अब सीधा सीधा असर जो है वो मुल्क हिंदुस्तान पर पड़ रहा है और यहाँ पर जो है वो तमाम तर लोगों को जो है वो कहीं न कहीं इसका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है और साथ ही साथ इस वक्त लोग भी परेशान है।